महबूबा मुफ्ती को बहुत टेंशन हो गई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बुलडोजर वाले बाबा कैसे कश्मीर पहुंच गए। सुनिए जरा। कि अयोध्या के मंदिर में जहां श्री राम रहते हैं, वहां पर एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, और वो जो बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, जिनके ऊपर अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चला दिया उस सीट पे, तो उसको तो लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था, जैसे वो एनकाउंटर करते हैं, पर वहाँ तो कुछ नहीं किया। यहाँ आएंगे अब घंटी बजाने के लिए। तो देखिए, कई अहम एजेंडे हैं जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी बात रख दी है। बेरोजगारी की बात करें, सुरक्षा, विस्थापितों का पुनर्वास और कनेक्टिविटी कैसे जम्मू कश्मीर के साथ बढ़ाई जाएगी और विकास पर कैसे ध्यान केंद्रित रहने वाला है, ये योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू में बताया 2 बड़ी रैलियों के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर सोचते हैं कि ये आतंक की फैक्ट्री बना लेंगे, पाकिस्तान जैसी स्थिति कर देंगे या 370 की वापसी का सपना देख रहे हैं, वो होश में आ जाएं। ये भारत है, यहाँ ये नहीं होने वाला। सुनिए। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे, और वेयर हाउस से यहां का नौजवान जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। और चलिए आगे बढ़ते, अगली खबर का रुख करते हैं, जहां नेम प्लेट जैसे ही उत्तर प्रदेश में रिटर्न हुई, वैसे ही कांग्रेस ने भी वो फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ जो यू टर्न लेना पड़ा, बताने जा रहे हैं आपको। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेडी फड़ी वाले हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी बात की, उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पे कोई आदे, ये बेवजह का एक वो है। तो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य, जिन्होंने अचानक यू टर्न ले लिया। पहले तो उन्हें योगी मॉडल पसंद आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि ये मॉडल हिमाचल सरकार में लागू है, वहाँ वही नेम प्लेट वाला मॉडल जिसको लेकर फैसला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लिया। और उसको लेकर जब उन्होंने हामी भर दी तो कांग्रेस में अलग अलग तरह के रिएक्शंस आने लगे, प्रश्न खड़े किए जाने लगे, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ है ये एक अलग तरह का दबाव सा दिख रहा है विक्रमादित्य सिंह पर, जो सरकार में है, हिमाचल सरकार में। योगी मॉडल क्यों पसंद आया? योगी आदित्यनाथ विक्रमादित्य सिंह को पसंद आ गए, उनके फैसले पसंद आ रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया। जिस तरह से अशुद्ध खाने, अपवित्र करने की कोशिश, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश सामने आ रही थी, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। इस पर विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा कि दुकानदारों को आईडी दिखानी होगी। उन्होंने तुरंत इसे फॉलो किया, तुरंत इसे अप्रिशिएट किया और शेयर भी किया एक्स पर। लेकिन फिर इसी को लेकर दबाव सा शुरू हो गया कांग्रेस में। विक्रमादित्य से कई लोग नाराज हो गए। ये सॉफ्ट हिंदुत्व भा नहीं रहा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बात तो तुष्टीकरण की होनी चाहिए थी। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। के महीने में मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार तक दुकानदारों को पहचान बताने का प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था, जिसे विपक्षी दलों ने धार्मिक मुद्दा बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद इस आदेश पर रोक लग गई। लेकिन खाने पीने की चीजों में हो रही मिलावट के मुद्दे पर योगी सरकार सख्त है। खाने पीने की चीजों में मिलावट ना हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई। दुकानदारों को पहचान बताने के आदेश दिए गए।
साथ ही होटल में काम करने वालों की वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया। योगी का ये मॉडल अब हिमाचल सरकार को भी पसंद आ गया है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने 25 सितंबर की सुबह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में वेंडिंग के नियम लागू करने की बात कही, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपने बयान से योगी मॉडल को अलग करके इसे हिमाचल सरकार का फैसला करार दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है इसलिए प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना और प्रदेश में सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार का दायित्व बनता है। विक्रमादित्य की ये बयान बता रहे हैं कि उन पर आलाकमान का दबाव है, तभी तो सुबह तक उत्तर प्रदेश की वकालत कर रहे विक्रमादित्य को शाम को ही यू टर्न लेना पड़ा। आलाकमान का नाराज होना जायज भी है क्योंकि सावन के महीने में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में नेम प्लेट मुद्दे का विरोध किया था और अब जब हिमाचल में इस नियम को लागू करने की बारी आई तो पूरा कांग्रेसी कुनबा विक्रमादित्य के फैसले को पचा नहीं पा रहा है। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है, ये निंदनीय है। और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा हिमाचल सरकार के इस फैसले से खासा नाराज है। बताया भी जा रहा है कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता जल्द ही आलाकमान के सामने अपना शिकायती पक्ष रखेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। विक्रमादित्य जिस फैसले को सुक्खू सरकार का फैसला बता रहे हैं उसे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। पहले संजौली मस्जिद मामला और अब नेम प्लेट मामले में विक्रमादित्य सिंह के बयान उनके सॉफ्ट हिंदुत्व को दिखाते हैं, लेकिन आलाकमान के दबाव में बार बार उन्हें यू टर्न लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजौली मस्जिद विवाद को लेकर भी विक्रमादित्य मुखर होकर बोले थे। इससे पहले अवैध प्रवासियों के बारे में भी बोल चुके हैं और आपको याद होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी विक्रमादित्य पार्टी से इतर, स्टैंड से इतर वहां पहुंचे थे। तो विक्रमादित्य कई बार ऐसा बोल चुके हैं और उनकी जो मां है प्रतिभा सिंह वो भी ये कह रही हैं कि इस तरह का फैसला लेना तो जायज है, इस वक्त की जरूरत है जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया और बताया जा रहा है इस वक्त वो दिल्ली में है जहां हो सकता है जवाब तलब हो रहा हो। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही।